बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज एक नया पाठ पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाठ का नाम है सर्वनाम। सर्व शब्द का अर्थ होता है सबका, और नाम आप पहले ही पढ़ चुके हैं। नाम अर्थात किसी की पहचान। तो सर्वनाम अर्थात सबका नाम। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, आपको कुछ वाक्य लिखे हुए दिख रहे होंगे। मुकेश मेरा मित्र है। मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है। मुकेश के पिताजी डॉक्टर हैं। मुकेश की माताजी अध्यापिका हैं। मुकेश को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। मुकेश ने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। अब देखिए, इन सारे वाक्यों में आपको कुछ अजीब सी बात नजर आई क्या? यही कि हमने हर वाक्य में मुकेश शब्द को दोहराया। अब इसे अगर हम इस तरीके से पढ़ें, मुकेश मेरा मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माताजी अध्यापिका हैं, उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, उसने क्रिकेट में कई पदक भी जीते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने मुकेश शब्द हर जगह पर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुकेश एक वाक्य में इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने मुकेश के लिए वह, उसके, उसकी, उसको, उसने, इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो ये जो हमने यह, वह, उसने शब्द इस्तेमाल किए, इन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात सर्वनाम शब्द वे शब्द हैं जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। संज्ञा किसी का भी नाम, और हमने उसका नाम लेने की बजाय उसे यह, वह, इसने, उसने कहा, तो वही शब्द सर्वनाम होते हैं। तो अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इन्हें एक एक करके डिफाइन करते हैं। आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले देखिए, एक उदाहरण मैं दे रही हूँ आपको। मैं आज बहुत खुश हूँ। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा। क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? देखो वे लड़ रहे हैं। तो अब इन तीनों वाक्यों में सर्वनाम शब्द थे मैं, तुम और वे। अब मैं शब्द जो आया, वह आया उत्तम पुरुष में, यानी मैं, जब मैं अपनी बात कर रही हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हो जाते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जब हम पढ़ते हैं तो हम वक्ता, श्रोता, और वक्ता अर्थात जो बोल रहा है, श्रोता जो सुन रहा है। ठीक, तो वक्ता जो होगा वह उत्तम पुरुष में आएगा, और श्रोता जो हमारी बात को सुन रहा है वह मध्यम पुरुष में आएगा, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह अन्य पुरुष में आएगा। ठीक, तो वक्ता, बोलने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं, बोलने वाला जो व्यक्ति है, जब वो अपने बारे में बात कर रहा है तो इसमें वह इन शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है: मैं, हम, हमारा, मेरा। अब इसमें मैं और मेरा जो है एक वचन शब्द आ जाएंगे। हम और हमारा जो है वो बहुवचन शब्द आ जाएगा। जब वक्ता एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना, जब हम सबके बारे में बात कर रहे थे कि हम खेलने जाएंगे, एक व्यक्ति ने बोला और उसने बाकी सबके बारे में भी बात कर ली। ठीक, फिर है श्रोता, यानी जिससे हमने बात की। श्रोता सुनने वाला, सामने, जिससे हमने बताया कि मैं खेलने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो शब्द हैं वो हैं तुम, तुमने, आप। इसमें तुम्हारा और तुमसे ये भी शब्द आएंगे। ये सारे शब्द जो हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, और इसमें हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, उसको जो संबोधित कर रहे हैं। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ है, मैंने कहा, जो जिसके बारे में हम बात करें, यानी जो हमारे सामने नहीं है, वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता, वह, यानी वह हमसे थोड़ी दूर पर है। वह, वे, उसे, उन्होंने, उसके, उसने, ये सारे शब्द जो हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वनाम का पहला भेद जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है,
और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें चीज़ निश्चय है, यह मेरी पतंग है, यानी पतंग जो है यह मेरी है। हर चीज़ निश्चित होती है। ठीक, उसके बाद निश्चय यानी कि डेफिनेटली, बिल्कुल वह चीज़ मेरी ही है। ये चंचल बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो तीसरा हमारा सर्वनाम का भेद होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आपको याद करने के लिए भी आसानी रखनी होगी। पहला आपने पुरुषवाचक सर्वनाम कहा, दूसरे में आपको निश्चय, कोई चीज़ बिल्कुल निश्चित है, ये मेरी ही है। तीसरे में है अनिश्चयवाचक, यानी तय नहीं है। जैसे हमने कहा दरवाजे पर कोई है, कोई, कौन, पता नहीं कौन है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे कुछ, कोई, ये सारे शब्द। ठीक है, जैसे हमने कहा चाय में कुछ गिरा है, कुछ, अब कुछ भी हो सकता है, धूल हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, तो निश्चित नहीं है कि वो क्या चीज़ है, इसलिए कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चीज़ें जो हैं वो निश्चित नहीं है कि ये क्या है, और इसके लिए शब्द आएंगे। चौथा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। अब इस संबंधवाचक सर्वनाम में हमारा संबंध जो है वह दूसरे व्यक्ति के साथ तय होता है, यानी किसी वस्तु का संबंध हम तय करते हैं। कैसे? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ जैसा, वैसा, जिसने, उसने, ये सारे शब्द इस्तेमाल में आएंगे। आगे चलकर जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिश्र वाक्य एक हमारा होता है, उसमें ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, संबंधवाचक वाले शब्द। तो संबंधवाचक सर्वनाम में एक वस्तु का दूसरे से संबंध तय किया जाता है। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी जैसा बोओगे सोच बोल करके हम वाक्य को खत्म नहीं करेंगे, हम उसका रिजल्ट भी बताएंगे, वह होगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें जो शब्द आएंगे जिनसे आप पहचानोगे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है, वो शब्द हैं जैसा, वैसा, जिसने, उसने आदि। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये बहुत आसान है, कौन, कहाँ, किसने, कब, ये सारे शब्द जो प्रश्न पूछते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, यह फोन किसने तोड़ा, किसने, तो किसने शब्द किस में आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। कौन कौन बच्चे खेल रहे थे, कौन कौन, यह प्रश्नवाचक शब्द है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अंतिम भेद सर्वनाम का है निजवाचक सर्वनाम। जब हम अपने लिए कोई बात कहते हैं, जैसे मैं तो कहा, वो पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक में आ गया। अब मैं के बाद मैं अपना भी कह रही हूँ, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, तो जो अपना और स्वयं शब्द मैंने कहे वो निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। उसे स्वयं खाने दो, यह निजवाचक सर्वनाम में आएगा। धन्यवाद।